सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से 14 पाठ लोकगीत का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो सबसे पहले हम भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में जानें। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। उनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। अपने विवेचनात्मक, वानुकतापूर्वक, भावुकतापूर्ण चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है। उपाध्याय जी का निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को मॉरिशस में हुआ। इनकी हिंदी रचनाएं सांस्कृतिक चिंतन, इतिहास साक्षी है, भारतीय संस्कृति के स्रोत, साहित्य और परंपरा। अंग्रेजी में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे इंडियन, इनका विवेक इन ऋग्वेद, द एसेंट वर्ल्ड फीडर्स ऑफ इंडिया इत्यादि। अब इस लोकगीत हम कहानी को देखें। इस कहानी में लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने बताया है कि यह एक निबंध शैली में लिखा हुआ कहानी है और आज हम लोग पुरानी संस्कृति परंपरा को भले ही छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जिसकी पहचान बन चुकी है, जो भारतीय के हृदय पटल पर विराजित है, उसको हम कैसे हटा सकते। आज बदलाव भले ही कुछ हुआ है, लेकिन लोकगीत के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही, शास्त्रीय, ये जितने प्रकार जो संगीत हैं वे आज भी मौजूद है। बहुत सारे गांव कस्बे में गाने वाले भी गीत जो महिलाएं गाती थी शादी पर्व के त्योहार पर, वर्षा ऋतु में, तो यह लुप्त के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन आज भी जो पुरानी संस्कृति को समझ रहे हैं और जिसको आदर भाव से देख रहे हैं, आज भी गुनगुनाते हैं। कुछ बच्चे भले ही इससे दूर हो गए हैं, जो आज फिल्मी पॉप धुन पर नाचने गाने लगे हैं और उसी को पूर्ण रूप से मनोरंजन का साधन बनाए हुए हैं। भले ही यह बात हो, लेकिन आज भी लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। देहातों में महिलाएं आपस में मिलकर चौहट गाती थी, वर्षा ऋतु में रात में गाती थी और इंद्र भगवान को यह गीत गाने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते थे।
और बारिश होती थी। वर्षा ऋतु में यह गीत महिलाएं गाती थी। आज भी शहरों में तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज भी गांव कस्बे में इस तरह की आज भी महिलाएं गीत गाती हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। यह घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। साधना तो शास्त्रीय संगीत में है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। एक गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। कुछ ऐसे गीत हैं जो बिना ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी, हारमोनियम के बिना भी गाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जिसमें लोग ताली बजाकर भी और 2-4 आदमी मिलकर उस गीत को जो है से गा लेते हैं। आप जैसे बीरहा को देखिए, सोहर के देखिए, झूमर को देखिए। अगर नहीं साज बाज है तो भी सुनने में आनंद देता है, यह मनमोहक होता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको ही समझा जाता था और उसकी बहुत प्राथमिकता थी। शास्त्रीय संगीत की गायन होती थी तो लोग समझते थे कि यही एक गीत है जो बहुत सुंदर और मनमोहक है, आनंददायक है। पर ऐसी बात नहीं थी। हालांकि आज भी जो पुराने विचार के लोग हैं, बूढ़ बुजुर्ग जो हैं, इस गीत को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन यह गीत को ही समझ सकता है, शास्त्रीय गीत को, जो ताल राग का उसे कुछ ज्ञान हो। ऐसे लोग समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत के गायन में बच्चों और युवाओं के प्रति जो ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादा भीड़ होती है और आज भी उन्हीं लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जा रही थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। अब लोकगीतों को देखिए। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखाड़, ओरामा मुंडा, भील संस्थान आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं
और दिशाएं गूंज उठती है। अभी आपको मैंने बतलाया कि जो देहातों गांव कस्बों में जो महिलाएं के ग्रुप बना लेती हैं 5 का 10 का, और एक तरफ से लोग प्रश्न पूछते हुए जाते हैं तो दूसरे तरफ के महिलाओं की समूह उनको उत्तर देने के लिए उनके पास जाते हैं और इस तरह से गीत को गाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने भिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही है, वह पहाड़ी है, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग को यह गीत ज़्यादा पसंद आता है और गाते हैं। आज भी देखा जाता है कि जितिया के अवसर पर जो मुसहर जाति के लोग हैं वे भी 2 दल बनाकर, समूह बनाकर और मांदर के थाप पर और गीत को गाते हैं और आनंद लेते हैं। इस प्रकार की जो गीत है वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, बाउल और भतियाली यह बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीरा रांझा, सोहनी महिबाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपनी गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पिल्लू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। आज की जो संगीत है और जो पूर्व की जो संगीत थी उसमें आज भी बहुत विषमता है, समानता नहीं है। अब आज की गीत में उतनी प्रखरता और रहस्य नहीं है, जबकि पहले के गीत जैसे तानसेन के दरबार में जो गीत का आयोजन होता था, जब सावन माह में कजरी गीत गाई जाती थी तो कजरी गीत गाते ही और आकाश में काली घटा छा जाती थी और बारिश होने लगती थी। क्या आज ऐसी कोई गीत है या आज भी लोग कजरी गीत गाते हैं? क्या उस तरह की घटा बाद आकाश में छाती है और बारिश होने लगती है?
मैंने नहीं देखा। लेकिन पूर्व इतिहास यह बतलाता है कि जब कजरी शुरू होता था तो आकाश में घटा गिर जाती थी और वर्षा शुरू होने लगता था। जब दीपक राग शुरू होता था तो दिए को, घी बत्ती वाले दिए को रख दिया जाता था और दीपक राग जब अंतिम पोदान पर होता था तो वह दीपक खुद प्रज्वलित हो जाता था। क्या संगीत की विशेषता थी, क्या संगीत की महत्ता थी उस समय कि घटा गिर जाए, बारिश होने लगे, दीपक जल जाए, दीपक राग होते हुए। आज उस प्रकार के गीत गाए नहीं जाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि जो पाश्चात्य गीत थी, पहले के जो गीत थी, उसमें इस प्रकार का आकर्षण था, इस प्रकार की शक्ति थी। लोग ताल, लय, स्वर में बंधे होते थे और जब श्रोता जाते थे, दर्शक जाते थे तो शांति भाव से और एक पवित्र कथा की तरह और श्रवण करते थे। लेकिन आज वह देखने को नहीं मिलता है। आज भी जो गीत गाई जाती है, भीड़ लगती है, लेकिन इतना शोरगुल होता है कि लोग गीत की वास्तविक के जो आनंद है वह नहीं ले पाते हैं। कुछ हैं चाहते हैं लेना तो उस भीड़ और शोरगुल के चलते वह पूर्ण आनंद को वह नहीं ले पाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में इस चैप्टर का शेष भाग हम पढ़ाएंगे।